Hello, welcome back students, and today a warm afternoon to you. Today I am going to start a new topic in the mathematics 2 section of standard 11, as these are the most basic things which is quite needed when you are going to give your IIT JEE examinations as well as a PMT examination, because these things need to be kept in your mind, because in your school very less time will be given to all these sections. So I have introduced the videos of standard 11 with these mathematics basic tools only. So okay, ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी कुछ चीजें बताएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी पहले से सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बेसिक्स को टच करते हुए हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। तो क्या होगा कि आप लोगों को बेहतर एक सिनेरियो मिलेगा, एक विजन मिलेगा कि वो हुआ कैसे था, ये अब आगे इस पे क्या हम लोग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जो चीजें आपको चाहिए होती हैं वो होता है बेसिक थिंग्स। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डायग्राम, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट न्यूमेरिकल, isn't it? So that's why it is very much needed. So मेरी कोशिश वही रहेगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को समझ सकें। ओके, so to be stuck to my videos, it's quite needed as well, because हम किसी भी एक सेक्शन को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम बहुत डीपली चीजों को आपको क्लियर करने वाले हैं। Is that clear? अभी कुछ दिनों तक आपको ये कॉलर माइंड का प्रॉब्लम होगा, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से I'm not able to get that, बट जैसे कि लॉकडाउन खत्म होगा श्योरली आई विल गेट दैट, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे मिले हैं पर्सनली दैट नो डाउट सर योर वीडियोस आर क्वाइट बहुत बढ़िया है, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, जो रियली कुछ टीचर्स करते हैं, लेकिन आपका आवाज़ उनमें बेहतर तरीके से नहीं आ पाता है। तो उसके पीछे रीज़न कॉलर माइक है ऑब्वियसली। एक्चुअली आई गेन हमको वायर वाला माइक तो मिल जा रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि आपने कुछ अगर प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा तो हम क्या करते हैं कि आई यूज टू वॉक अलोंग द बोर्ड और फिर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से आप अगर मूव करेंगे तो वायर भी मेरे साथ इधर उधर मूव करेगा, और वो किसी से अगर कोलाइड करेगा तो वो एक अजीब सा अनोइंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। हम चाहते हैं वायरलेस हम माइक ले लें ताकि आपको हर एक चीज क्लियरली आपको पता चल सके। और दूसरा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को मिला है दैट हम बहुत छोटा लिखते हैं, isn't it? तो हाँ, कभी कभी इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि थोड़ा बड़ा लिखें, लेकिन ये आदत बन चुकी है, बहुत छोटा लिखते हैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होगा इतना बड़ा वीडियो बनाकर अगर बच्चों को छोटा लिखेंगे तो उसको दिखेगा ही, isn't it? क्लास की बात और होती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स तुरंत वहाँ पे बोल सकते हैं, तो उसे हम बता देते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो में ये चीज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको क्लियर विजन मिल सके, धीरे धीरे प्रैक्टिस से चेंजेस आएंगे। ओके, सो आई नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। टुडे वी विल स्टार्ट व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है दैट आप ट्राइंगल को मेजर करने वाले हैं, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में मेजर करने का मतलब क्या है? ओनली व्हाई ट्राइंगल, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? आप सर्कल क्यों मेजर नहीं करना चाहते हैं, आप स्क्वायर मेजर करना क्यों नहीं चाहते, रेक्टेंगल क्यों नहीं मेजर करना चाहते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री इतना ट्राइंगल इतना बड़ा क्या लेकर आ गया है, ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है दिमाग में। लोग हम लोग उन चीजों पे ज्यादा अध्ययन करना चाहते हैं जो हमारे अराउंड है, isn't it? तो ट्रिग्नोमेट्री वहीं से आया है। लाइकवाइज आई एम स्टैंडिंग, इफ आई एम स्टैंडिंग, वेयर आई एम स्टैंडिंग, हम कहाँ खड़े हैं? हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, ये अर्थ का सरफेस है और हम वहां पे खड़े हैं। सिर्फ हम नहीं, पेड़ खड़े हैं, बिल्डिंग से खड़े हैं, एवरीथिंग इज स्टैंडिंग ओवर देयर वर्टिकली, इज इट? तो इसका जो सिनेरियो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल का सिनेरियो बनाता है। तो अगर ये राइट एंगल का सिनेरियो बनाता है तो इससे हम लोग एंगल डिनोट, दो लाइंस के बीच में जो बनने वाला इंक्लिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल, isn't it? तो एंगल क्या होता है? हम लोग पहले हर एक चीज को क्लियरली, हर एक छोटे चीज को क्लियर करेंगे। एंगल्स क्या हो जाता है कि दो लाइंस के बीच का जो इंक्लिनेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। दैट द इंक्लिनेशन
between the two lines, inclination between the two lines is called angle, and normally it is measured at theta. इसको आप लोग normally theta से measure करते हैं, isn't it? एंगल के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है? जैसे as it increased तो थीटा और बड़ा होते जाता है, as it decreased थीटा और छोटा होते जाता है, isn't it? यहाँ तक पहुँचता है becomes 90 डिग्री, यहाँ तक पहुँचेगा 150 डिग्री, यहाँ पहुँचेगा तो 180 डिग्री, यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे 270, यहाँ पे वापस पहुँचेगा तो it becomes what 360 डिग्री। ये सब आप लोग जानते हैं, इन लोगों का अलग अलग नाम भी आप जानते हैं कि यहाँ तक जो भी 90 डिग्री से छोटा रहता है उसको आप एक्यूट एंगल बोलते हैं, isn't it? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है 180 डिग्री से छोटा रहता है उसको ऑब्टयूज एंगल बोलते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स एंगल है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये सब आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या करने वाले हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। दैट एंगल को एक और नाम से भी जाना जाता है, उस नाम के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ सर्कल, लेट्स ड्रॉ सर्कल, उस पे एक सेंटर दे देते हैं और सेंटर को ज्वाइन करने वाला को हम लोग रेडियस कहते हैं। अगर इसको इंक्रीज करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और लाइन है इस पे, जिसको आप फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं पार्ट बाय पार्ट, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट तक बढ़ाए तो ये यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट, ये दोनों बराबर होता है तो ये इसका डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, isn't it? सो ये बन गया आपका थीटा, ये आपको रेडियन बन गया, becomes what? रेडियन, understood? रेडियन is what? another SI unit of an angle। तो आपने इसे बनाया है, आपने इसको बनाया है रेडियन इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। अगर आपको 1 रेडियन के लिए निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 1r by 1 रेडियस, isn't it? इन दोनों का वैल्यू अगर 1 1 हो गया तो आपका रेडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वैसे और भी आगे है, जैसे हम इसको बात करने वाले हैं कि अगर ये टोटल सर्कमफ्रेंस कवर करता है तो इट बिकम्स व्हाट, 2 पाई, isn't it? ये टोटल आपका जब पूरा सर्कमफ्रेंस को कवर करेगा देन इट बिकम्स व्हाट, 2 पाई रेडियन, और ये 2 पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, इट्स वैल्यू इज अराउंड 6.28 समथिंग, ठीक है? कितना हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 6.28 समथिंग। अगर वैसे इसको छोटा करना चाहेंगे तो पाई इज इक्वल टू 6.28 by 2 which you will get around 3.14 something। पाई का वैल्यू ये 3.14, जिसको एक और वैल्यू आप लोग लिखते हैं दैट इज अराउंड 22/7, 22/7 भी आप इसका वैल्यू लिखते हैं। अगर आप इसे और छोटा करना चाहेंगे तो इसके वैल्यू और भी मिल सकते हैं। तो क्या क्लियर है दैट 2 पाई रेडियन का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री, isn't it? अगर 2 पाई रेडियन का वैल्यू 360 डिग्री हुआ तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन का वैल्यू हो जाएगा 360/2 दैट इज व्हाट, 180 डिग्री, ठीक है? अगर इसको और आप हाफ कर देंगे, पहले था 2 पाई रेडियन का वैल्यू था 360 डिग्री, अब आपने उसको इधर लेकर आ गए, ठीक है? तो ये बना पाई रेडियन का 360/2 दैट इज 180 डिग्री। अगर आप इसको पाई बाई 2 कर देंगे, समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? अगर इसको पाई बाई 2 कर देंगे तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एनी आइडिया? पाई बाई 2 करें तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप अगर इसे पाई बाई 3 कर देंगे तो पाई का वैल्यू कितना हो रहा है, 180, तो 180/3 कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, बोलिए 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगा। अगर पाई बाई 4 अगर आप वैल्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
45 डिग्री एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप वैल्यूज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, पाई बाई 6 कर सकते हैं एंड गेट 30 डिग्री। तो ये देखिए चीजें कहां से आ रही हैं, इसका बेस क्या है वो देखना है। और ये सब वैल्यू आपने हर जगह देखी होंगी, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं दिया हो कि वैल्यू आई कहां से। तो यही चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। अगर यहाँ पे पाई बाई 3 का वैल्यू 60 डिग्री है, पाई बाई 4 का 45 डिग्री है, पाई बाई 6 का अगर आपका 30 डिग्री है, तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर यहाँ पर 1 रेडियन। अब 1 रेडियन कैसे मिला? जैसे we are having pi radian by 180 degree, you are getting what? Here 180 degree। तो 1 रेडियन चाहिए तो आप इस पाई को क्या करेंगे? बाई में ले आएंगे, so you will get what? 1 radian is equal to 180 by pi। अब पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे। नॉर्मली अगर हम सिर्फ 3 लेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका? 60 डिग्री, इजंट इट? लेकिन 3.14 तो थोड़ा कम आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अराउंड 57.27 डिग्री, ऐसा कुछ करके आ जाएगा। तो जगह अराउंड 57.27 डिग्री। ये हो रहा है? तो ये तो था इसके वैल्यूज के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे वो होगा साइन कन्वेंशन के बारे में। We'll talk about what? Sign conventions। तो यहाँ तक पॉज कर दीजिए, नोट इट डाउन, उसके बाद हम लोग फर्दर मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। So now moving ahead, sign convention। sign convention, convention का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं आइडिया कि हम लोग साइन कन्वेंशन, साइन तो समझ रहे हैं, सिंबल। कन्वेंशन का मतलब क्या? कन्वेंशन का मतलब है कि सहूलियत, मेरी मर्जी, मतलब हमारे समाज की मर्जी। अब ये हमारा राइट हैंड है, दिस इज माय राइट हैंड। क्यों भाई ये राइट हैंड क्यों नहीं है? इसे राइट हैंड क्यों नहीं बोलते? लेफ्ट हैंड ही बोलते हैं, सर सब बोलते हैं। और कोई लॉजिक है? नहीं। तो हम लोगों ने आपस में मिलके जो चीजों को सेटलमेंट करके रखा कि नहीं भाई इसे लेफ्ट हैंड ही बोलेंगे, इसे राइट हैंड बोलेंगे, इजंट इट? जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि कार पे अगर आप चेक करेंगे तो हमेशा राइट हैंड साइड पे स्टीयरिंग होती है, और अगर बाहर दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्टीयरिंग मिलता है। इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन हाँ इतना हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो स्टीयरिंग इधर करते हैं वहां पे वो अलग होता है। यहाँ पे आप हम लोग को कहा जाता है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे चलना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड गाड़ियों की होती है। क्योंकि ये कन्वीनियंट है। अगर ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड वहां पे अमेरिका में चलेगा तो ठोक देगा। अंडरस्टूड? सो ये कन्वीनियंट है, दैट इज व्हाट कन्वेंशन इज ऑल अबाउट। यहां कन्वेंशन किसकी बात कर रहे हो? वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस पे साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कमफ्रेंस, जिस पे आप ड्रॉ करेंगे उस पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, सो ड्रॉन दैट। पहले तो आप रेडियस ड्रॉ करेंगे। जैसे रेडियस ही मान लीजिए सेंटर वो है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस है, ये इधर बराबर है, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। बस हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये वाला एरिया पॉजिटिव एरिया होगा, ये वाला इसका नेगेटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये इसका नेगेटिव होगा। इतना हम समझ के चलेंगे, बाकी आगे हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से आगे और पीछे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़ने से पहले हम लोग कुछ और बातें जानना चाहेंगे। दैट मान लेते हैं कि हमारे पास एक और सर्कल है,
ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग करते क्या है, व्हाट वी ट्राई टू डू, हम लोग नॉर्मली एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ऐसे बढ़ा, ठीक है, तो ये इसका आर्क हो गया, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, अब ये इसमें परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्या, एंगल दैट इज थीटा दैट इज रेडियन। अगर ये रेडियन है, ठीक है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, ये आर्क है इसका, तो ये सामने वाला जो है इससे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे मान लो OPN, क्या मानेंगे, OPN नहीं बेटा, इससे इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, अब थीटा से लगा हुआ जो लाइन रहता है उसको हम लोग नाम देते हैं बेस। ओके, और इसके सामने जो इंक्लाइन एंगल जो बनता है, जो साइड लेके आता है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इट इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब इसमें हो क्या रहा है वो देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि इसने जब शुरुआत करी होंगी कि जब ये एंगल छोटा होगा उस वक्त इसका बेस क्या होगा, ज्यादा। थीटा छोटा, बेस ज्यादा, थीटा बड़ा, बेस छोटा। चेक कर लो, इसका एंगल अगर ज्यादा होगा तो इसका बेस क्या होगा, छोटा होगा। अंडरस्टूड। और इसको नाम मैंने दिया साइन थीटा, नाम दिया साइन, और ये एंगल इसमें थीटा, ठीक है। तो ये किस पे बेस हो रहा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पे डिपेंड कर रहा है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपका परपेंडिकुलर भी इंक्रीज कर रहा है। चेक कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। As the theta is increasing, perpendicular is also increasing. थीटा बढ़ा, परपेंडिकुलर बढ़ गया, लेकिन क्या घटा, बेस घटा। अंडरस्टूड। तो ये cos थीटा के लिए हो जाएगा, cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कि बेस हमारा cos थीटा के साथ घटेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। तो उसी तरीके से तीसरा एक आ जाता है हमारा tan। tan के लिए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी सब इसका इन्वर्स हो जाएगा। साइन का जो इन्वर्स हो जाएगा दैट विल बिकम व्हाट, सेकेंड cos का कोसेक, इन्वर्स ऑफ 1 cos थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा का हो जाएगा cot थीटा। तो ये क्या है, को ऑफ टेंजेंट, ठीक है, दैट इज व्हाट, cot थीटा। ये हो जाएगा हमारा जस्ट इसका रिवर्स ऑफ p बाई b, तो ये हो जाएगा b बाई p। तो साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा बाई cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा बाई साइन थीटा। इन सबको डीपली जानेंगे, पहले यहाँ पे समझकर फिर यहाँ पे लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक चीजों को समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, लेट्स मूव अहेड। sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा, उल्टा लिखे हैं 1 बाय cos थीटा 1 बाय sin थीटा। मूविंग अहेड, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वाला टर्म ऊपर है, that will be taken as positive। इससे आप x मान ले, इससे y मान, because this is x axis and that is what, y axis। तो अगर, और इस क्वाड्रेंट को आप मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे मान ले सेकंड क्वाड्रेंट, इसे मान ले थर्ड क्वाड्रेंट, इसे मान ले आप फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दीज आर 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो जहां पे आपके x की वैल्यू, y की वैल्यूज को आप पहले अपने हिसाब से मेंशन करें। x की वैल्यू कितनी है भाई, पॉजिटिव। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, पॉजिटिव। यहाँ पे आते हैं x की वैल्यू कितनी है भाई, देख लो ये है, तो ये कितना है, नेगेटिव। y की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव,
y की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली है तो पॉजिटिव, y की वैल्यू ये वाली है तो नेगेटिव। तो कैसे मिल रहा आपको, देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ये राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला हमारा नेगेटिव, इजंट इट? तो x आप इसको जिस हिसाब से याद करना चाहते हैं आप उस हिसाब से याद कर सकते हैं। दैट ये हमारा इसका x पॉजिटिव होगा, इसका y नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे। इसका x नेगेटिव तो इसका x पॉजिटिव, इसका y पॉजिटिव तो इसका y नेगेटिव। ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये और ये कोऑर्डिनेट एक दूसरे से टोटली क्या होता है, डिफर करता है। तो इन चीजों को आप इस तरीके से भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, इसी पे और इंक्रीज कर सकते हैं। पहले तो आप इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर हम और नीचे लिखने जाएंगे तो शायद आपको दिखेगा, ठीक है। सो इसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, चीजों को आपको लिखनी होंगी आई गेस, और लिखने में जरूरत है आई गेस आपको याद हो। हम सिर्फ आपको सिर्फ डायग्राम पे कंसंट्रेट करवाना चाहते हैं। साइन कन्वेंशन पे सिमिलरली इसी तरीके से, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, व्हाट वी डिड, हम लोगों ने अभी तक x का पॉजिटिव है, y का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, दैट वी हैव फाइंड, हम लोगों ने वो फाइंड आउट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक एंगल बना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला होगा जो 0 to 90 डिग्री होगा, ये 90 to 180 होगा, ये 180 to 270 होगा, ये 270 to 360 होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा, पहला साइन थीटा को चेक करते हैं। साइन थीटा मतलब अभी हम लोगों ने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दोनों वैल्यू आपका कैसा आ रहा है, बोथ आर व्हाट, पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। तो cos थीटा चेक करते हैं, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर है। यहां पे पहुंचो, यहां पे चेक करते हैं साइन थीटा, साइन थीटा यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो ये पॉजिटिव हो गया। cos थीटा नेगेटिव है, बेस है भाई। यहां पे आते हैं इसका, तो यहाँ पे साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर नेगेटिव है, ये इसके बराबर है तो नेगेटिव। cos थीटा इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा बेस मतलब ये भी नेगेटिव। यहाँ पे इसका साइन थीटा चेक करते हैं, इसको बाहर साइन थीटा परपेंडिकुलर नेगेटिव और cos थीटा सॉरी तो cos थीटा बेस, बेस क्या है, पॉजिटिव है, देख लो सेम चीज, ठीक है। तो ये जो इसके अलाइड रिलेशंस है, रिलेशन ऑफ अलाइड एंगल्स, इसके बेसिस पे निकलते हैं, रिलेशन ऑफ अलाइड एंगल्स, ऑफ अलाइड एंगल्स, दैट इसको समझिए, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, इसके ऊपर का जो चीज है वो क्या है, पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, इसका परपेंडिकुलर नेगेटिव, इसका हाइपोटेन्यूज नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, अंडरस्टूड। सो ये इसके लिए व्हाट यू विल राइट, साइन ऑफ माइनस थीटा बिकम्स व्हाट, साइन थीटा, अंडरस्टूड। तो उसी हिसाब से आप cos थीटा, cos माइनस थीटा के लिए क्या लिखेंगे, cos ऑफ माइनस थीटा विल बी द व्हाट, cos थीटा। उसी तरीके से tan थीटा, और भी बहुत वैल्यूज हैं, इन सबको एक एक बार लिखने से बेटर है कि हम एक बार देख के लिखना शुरू करते हैं।
ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर ले। tan थीटा, ओके, tan ऑफ माइनस थीटा विल गेट tan थीटा। इन सब चीजों को आप ध्यान से देखेंगे। आई विल यू फ्यू एग्जांपल्स जिसके बेसिस पे ये चीजें हो रही है, ठीक है। बाकी एक इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा that where from where these things are came, आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा, cos थीटा। sin 90 प्लस थीटा, अच्छा पहले cos लिख सकते हैं, cos of 90 minus theta, it becomes what, sin theta। फिर sin 90 plus theta become what, sin theta, cos theta, and cos 90 theta becomes sin theta। और भी है, जैसे यहाँ पे sin 180 minus theta is equal to sin theta। ये क्या कह रहा है, ये हो क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करें। sin 90 minus theta, sin 90 कहाँ है, sin 90 यहाँ है, जैसे sin 90 comes over here। अब इस पे कोई भी एंगल को अगर आप पुट करते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज करेगा, its value will decrease and it will become what, cos theta। देख लो, उसी हिसाब से cos अगर 90 डिग्री पहुंच गया है, cos 90 की वैल्यूज को अगर आप पुट करेंगे तो you will get what, sin theta। मतलब कि cos 90 की कोई भी वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे, थीटा का रेडियन का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, it will change its value। सिमिलरली sin 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा तो sin 80 डिग्री कहाँ पहुंच जाता है, it reaches here, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। sin 180 minus theta becomes sin theta, तो sin theta रहेगा, cos 180 minus theta becomes what, minus cos theta, sin 180 plus theta becomes minus sin theta, ठीक है। इसके बेसिस पे और भी वैल्यूज है जिसको आप देख सकते हैं कहीं पे। ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया what I am trying to do, what I am trying to say, I guess yes। इसे रब करता हूँ तक वहां तक उसको समझे आप। इसको आपको डिटेल में क्लास 11 में आपके मैथ्स टीचर जरूर बताएंगे, आपके मैथ्स टीचर। फॉर्मूलाज तो यहाँ तक तो आपको क्लास 10 में ही पढ़ा, क्लास 11 में जो फॉर्मूलाज आप लोग पढ़ेंगे वो एडिशनल फॉर्मूलाज हो जाएंगे, जैसे sin ऑफ a प्लस b हो जाएगा आपका sin a cos b प्लस cos a sin b, इसलिए ऐसे बहुत सारे हैं। उन फॉर्मूलाज को हम देखना शुरू करते हैं, चलिए। अच्छा, sin थीटा का जो वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब वैल्यूज याद है, अगर बोल के टेबल हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग वो सारा वैल्यूज को पुट करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90, ये लिखता हूँ sin के और ये cos के, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 √3/2, 1/√2 and that is what 1/20, ठीक है। ये वो वैल्यूज हैं, इसके एडिशनल फॉर्मूलाज है, वो एडिशनल फॉर्मूलाज जैसे मैथ्स में आप डीपली पढ़ेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू द रिवीजन ऑफ दिस मैथमेटिक्स। ओके, बेसिक्स पे ज्यादा हमको ध्यान देना है, फॉर्मूलाज तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। हम जस्ट मेंशनिंग है, उतना फॉर्मूलाज के स्ट्रक्चर्स को याद नहीं करते, ठीक है। सो इट्स नीडेड कि मैं ऐसे लिख दूं, देखकर sin a cos b प्लस cos a sin b, वैसे अगर हो जाएगा cos a cos of a plus b, it becomes cos a cos b minus sin a
sin p. Tan of a plus b, it becomes tan a tan b, 1 minus tan a tan b. बाकी इधर लिख लो. ओके, काफी गर्मी है, फैन ऑन कर दो क्या? स्टूडेंट्स ने ये भी बोला था कि बाइनोमियल थ्योरम वाला सर वो क्लियर दिख नहीं रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्प करेंगे. ये था हमारा एडिशन फॉर्मूला. कुछ और भी है जैसे sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा, that is what cos square theta minus sin theta minus sin square theta cos 2 theta can again be written as 1 minus 2 sin square theta. अच्छा भाई ये समझ में आ रहा है कि कैसे हो सकता है? वन दोनों cos theta cos theta है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इस cos square theta के यहाँ पे फिर से आप इंट्रोड्यूस करेंगे क्या? sin square theta by addition. When you will put that sin square theta, then वो क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा और and that will become what? minus 2 sin square. चलिए अब कुछ डिफरेंस फॉर्मूला करते हैं. डिफरेंस फॉर्मूला sin of a minus b. So it is sin a cos b minus cos a sin b. Now cos of a minus a becomes cos a cos b plus sin a sin b. फॉर्मूलाज को जरूर याद कर लेंगे स्टूडेंट्स, अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू बहुत ज्यादा, आप लोगों को तकलीफ देगा अगर आप लोग ये करेंगे. और इन फॉर्मूलाज का डेरिवेशन आपको मिलेगा आपके मैथ सेक्शन से. ठीक है, जस्ट राइटिंग फॉर्मूला हो गया sin c माइनस sin d, ये भी हो जाएगा 2 cos c प्लस d by 2 sin c माइनस d by 2. और भी है cos c प्लस cos d, तो जगह 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 and cos c minus cos d will become 2 sin c plus d by 2 cos sin c minus d by 2. दिख रहा है? यहाँ तक लिखेंगे स्टूडेंट्स. So pause the video and note all these down. थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की आगे. ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसको डेवलप करने की कोशिश करें. बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम लोग कैसे थोड़ा सा बात करें कि बाइनोमियल थ्योरम क्या था, कैसे हो रहा था, उसमें हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि कैसे हो रहा था वो बाइनोमियल थ्योरम. तब तक आप लोग उसको नोट डाउन. ओके,
बायनोमियल थ्योरम का यूज हम लोग इस पे कर रहे थे बिकॉज वहां पे इसके लिए तो काफी इजी था दैट यू आर फाइंडिंग दैट यहाँ पे इंडेक्स कितना है 2 है, तो इसके कोएफिशिएंट्स जो इसके टर्म्स हैं वो क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। अंडरस्टूड? इसके टर्म्स इंक्रीज कर जाते हैं, मतलब टर्म्स कितने बन जाते हैं n+1 टर्म्स बन जाते हैं। इंडेक्स अगर आपका 2 है, अगर ये a + b तो होल क्यूब है तो a³ + 3ab² + 3a² b + b³ 4 टर्म्स हो जाते हैं। है इंडेक्स तो 4 हो जाता है टर्म, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये इस केस पे रहा तब क्या करेंगे? तब तो आपके पास यही ऑप्शन है, फिर इसको तोड़े a² + 2ab + b², फिर इसे a² + 2ab + b², फिर इसको इससे इंटू करें, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे इंटू करें, आपको मिलेगा ये 4ab + 4ab³ + b²। देखिए पैटर्न आता है। तो चलिए एक स्टेप तो यहाँ पे एक या दो स्टेप को यहाँ पे स्किप कर तब जाके टर्म्स आपको मिलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल में क्या था कि मान लीजिए अगर आपके पास x + y का 0 टर्म है, then you will have 1, then you will have x + y to the power 1, then you will have one triangle 1, then you will have x + 1 to the power 2, then you will have one triangle 2, triangle 1, then you will have x + y का cube, you will have one triangle 2, sorry 3 triangle 1। ठीक है, ये टर्म था आपका x + y का 4, तो 1 + 4 + 4 triangle 1, ये था। इसी तरीके से आप फर्दर इंक्रीज कर देते हैं। और यहाँ पे 6 होगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे टर्म्स को देखेंगे, मान लीजिए a + b का होल स्क्वायर है a² + 2ab + b², a + b का होल क्यूब है तो a² + 3ab² + 3a² b + b², सॉरी b³, इज इट? तो ये वो टर्म्स है जो आपको ट्रायंगल, मतलब ये शो क्या है? इट इज शोइंग योर कोएफिशिएंट्स, ये आपकी कोएफिशिएंट्स को बता रहा है। तो बायनोमियल थ्योरम करता क्या है? व्हाट डज द बायनोमियल थ्योरम? बायनोमियल थ्योरम आपके नंबर्स को, कोएफिशिएंट्स को यूज करता है। इट यूजेस दोस कोएफिशिएंट्स। इट यूजेस द कोएफिशिएंट्स। तो आपके कोएफिशिएंट्स को यूज करता है। पहले यू हैव टू राइट नंबर, देन उसके बाइनोमियल मतलब 2 होंगे x का, फिर मान लीजिए y है तो y का टर्म्स को आपको लिखना है। तो ये फॉर दिस यू राइट NCO फॉर दिस गिव x n प्लस ये माइनस में और ये y, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे देख रहे थे पहला वाला a + b का होल स्क्वायर पे वो क्या करते हैं a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे जो टर्म्स है a², a का वैल्यू इंडेक्स कितना है 2 है, यहाँ पे इंडेक्स कितना है 1, यहाँ पे इंडेक्स कितना है 0। तो a का इंडेक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, मतलब n-1 हो रहा है धीरे। और यहाँ पे इसका सेकंड का यहाँ पे देखो b का 0 है, b का 1 है, b का कितना है 2 है, तो वो इंक्रीज कर रहा है धीरे। तो यही चीज होगा। ये वो वैल्यूज है वो जिस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। माइनस वाला भी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये कॉमर्स भी होंगे। अगर माइनस रहेगा तो माइनस
0, तो ये एज इट इज यहाँ पे तो 0 हो। फिर nc1 xn माइनस 2 और ये y1 प्लस nc2 xn माइनस 3 minus y2, and in the last you will get ncn y x खत्म हो जाएगा, y का बचेगा माइनस y क्या करेंगे आप माइनस रखेंगे, पावर n दे देंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये मिलेगा दैट आपने इसको करा क्या ऐसा, यू डिड इट लाइक दिस, और ये जितना भी आपका इवन वैल्यूज होगा उन सब का सॉरी ऑड जो वैल्यूज होंगे उन सब का वैल्यूज नेगेटिव होते जाएंगे, और यू कैन राइट इट लाइक दिस nc2xn माइनस 1, डायरेक्ट इसको माइनस ही लिखेंगे और ये माइनस हो जाएगा nc1xn माइनस 2 y, जब इवन आएगा प्लस हो जाएगा। देखिए वैल्यू चेंज करना है, मान लीजिए अगर उसके आप पावर नेक्स्ट करेंगे nc3xn माइनस 4 और ये प्लस लेंगे क्या हो जाए माइनस, तो दैट विल गो इसी तरीके से वो क्या करेगा बढ़ना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई गेस आप बायोलॉजी में आपको क्लियरली दिख रहा है, इजंट इट? नेक्स्ट वीडियो में अभी और बहुत सारी चीजें हैं, ये मैथमेटिकल टूल्स अभी चलेगा करीब 3-4 क्लासेस और इसके चलेंगे। So that's it for today. Okay, thank you.